सो आई होप आपने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे जिनके अंदर हमने अपनी स्ट्रेटजीज भी शेयर की हुई हैं, और एक लास्ट वीडियो हमने बनाया था जो कि कैंडल बाय कैंडल किस तरह से आप चार्ट्स को रीड करते हो उसके ऊपर है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज का वीडियो जो है वो खास तौर से उस एक पर्टिकुलर ऐसी कैंडल के ऊपर है जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं ये समझ के कि यार ये कैंडल किसी काम की नहीं है, लेकिन वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, 1 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर, तो ये आपको बहुत परफेक्टली ट्रेड्स बना के देगी और बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए चलते हुए मार्केट के अंदर स्विंग्स को पकड़ना। हम बात करने वाले हैं इनडिसीजन कैंडल्स की, जैसे कि डोजी है या स्पिनिंग टॉप है, उनके बारे में, और साथ में हम बैक टेस्ट भी देखेंगे उसका कि कितना परफेक्टली वो मार्केट में काम कर रहा है 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी क्रिप्टो में, यूएस स्टॉक्स में या फिर कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, कॉइन स्विच एक इंडिपेंडेंस डे ऑफर लेकर आया है जो कि इस मंथ के एंड तक चलने वाला है। अब इस दौरान आप जब भी उसके ऊपर अकाउंट बनाते हो, जैसे कि आज आपने अकाउंट बनाया, तो आज से पूरे 1 महीने के लिए फ्यूचर ट्रेड्स के ऊपर पूरी तरह से जो ब्रोकरेज है वो जीरो रहेगा। 1 रुपए भी आपके ऊपर ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। तो इस 1 महीने में आप इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हो। अकाउंट बनाओ, ट्रेड्स करो, 1 पैसा भी आपका वहां पे लॉस नहीं होगा ब्रोकरेज में। यूजुअली अगर हम किसी भी दूसरे ब्रोकरेज को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस लगता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो ब्रोकरेज में ही चला जाता है। तो ये ब्रोकरेज आपके पास वक्त है, 1 महीने का इनफ टाइम है, अच्छे से बचा सकते हो। दूसरी बात ये कि भाई FIO रजिस्टर्ड है तो पैसा सेफ है, किसी भी तरह के स्कैम होने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ। और अगर आप एक बिगिनर हो और आपको नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए, तो जिंग एक कॉइन स्विच के अंदर ऐसा ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आपको इनबिल्ड स्ट्रेटेजीज मिलेंगी काफी बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। तो आप वो स्ट्रेटेजीज को यूज करके भी ट्रेड कर सकते हो वहां पर। तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही अकाउंट बना लो, KYC कंप्लीट करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं डोजी कैंडल का, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेवस्टोन डोजी। ये 4 तरह की सिर्फ कैंडल्स आपको इतना ज्यादा हेल्प करेंगी कि आप बाकी सारी कैंडल्स को पकड़ना भूल जाओगे। अब ये जो इनडिसीजन कैंडल्स हैं ये हमें क्या बताती हैं? इनका सिंपल सा फंडा ये है कि मार्केट में जब भी इस तरह से कैंडल बन रहा है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में भाई झगड़ा चल रहा है। अब अगर हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे बायर्स जीत जाएंगे क्योंकि ये कैंडल ग्रीन कलर में बनेगी, और अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो है सेलर जीत जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर आप चलते हुए मार्केट के अंदर बीच में कहीं पे इस तरह से डोजी बन गया है जहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए ना, और वहां पे अगर लो ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पे डाउन का ट्रेड नहीं प्लान करना है। हमें इस चीज में क्या देखना है कि भाई मार्केट अगर इस तरह से मूव करता हुआ नीचे आ रहा था, खास तौर से 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर इस तरह से मूव करता हुआ नीचे आ रहा है और उसके बाद अगेन ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कोई स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी टाइप कैंडल अगर बन जाती है और उसका लो ब्रेक होता है, देन आप यहाँ पर नीचे स्विंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपको इजीली वो 1:2 का टारगेट देकर जाएगा ही जाएगा। सेम सिचुएशन स्पिनिंग टॉप कैंडल की है। ठीक है, इसकी बॉडी रहती है छोटी सी, लेकिन अपर और लोअर विक जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं साइज के अंदर। अब इसमें भी फंडा यही है, इसका कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ये चाहे रेड कलर में बने या फिर ये ग्रीन कलर के अंदर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैटर करता है कैंडल का शेप, कैंडल किस शेप पर बन रहा है और कैंडल किस जगह पर बन रहा है। क्योंकि लोग कैंडल स्टिक तो सीख लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं बताता है कोई कि भाई हर जगह पर कैंडल स्टिक को फॉलो नहीं करना है आपको। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है और ऊपर जाते हुए मार्केट में आपको एक ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न मिल जाता है, तो क्या ये काम करेगा? अगर इसका हाई भी ब्रेक हो जाता है ना तब भी ये ट्रेड लेने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये ऊपर जाते हुए मार्केट में बना है। बुलिश एंगल्फिंग हमें दिखाता है कि मार्केट कहां से रिवर्स होगा, तो ये रिवर्सल ट्रेड है। और रिवर्सल कब बनेगा? ये पैटर्न बनना चाहिए नीचे आते हुए मार्केट में, ना कि ऊपर जाते हुए मार्केट। तो सेम सिचुएशन आ जाती है डोजी, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये 2 कैंडल्स हमें क्या बताती हैं भाई? इनका विक हमें क्लियरली ये दिखाता है कि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा है। लेकिन वो भी मैटर करता है कि कैंडल कहां पर बन रही है। अगर ऊपर जाते हुए मार्केट में आपको एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल जाता है तो क्या ये और ऊपर मार्केट को लेकर जाएगा? चांसेस काफी ज्यादा कम है। ये यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, वो एक अलग कहानी है। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। ये अभी लाइव चार्ट ही चल रहा है, आई थिंक BTC का चार्ट है ये। ठीक है, और इसके ऊपर हमने लगा के रखा है अपना 10 डेज का EMA। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस EMA पे कंफर्टेबल हो। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो वहां पर हम 9, 10 कुछ भी EMA आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है उससे। तो अभी ये जो चार्ट है ये 1 मिनट का चार्ट है और मार्केट अभी मूव कर ही रहा है। अब देखो, जितनी बार भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है और इस तरह से छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, वहां से आपको एक अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल रहा है।
यही चीज मैं आपको थोड़ा सा और पीछे करके दिखा देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, ईएमए के नजदीक आया, छोटी कैंडल्स बनाना स्टार्ट, यहाँ पर भी छोटी कैंडल बनी, तो आपको इजीली जो है मूव मिल जाता है। हालांकि ये मूव जो है काफी छोटा था, इसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, बट यार सिस्टम है, हम 100% तो सही नहीं रहेगा। और अगर आप इस उम्मीद से कोई सिस्टम ढूंढ रहे हो कि 100% सही हो, तो जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे, कभी भी नहीं मिलेगा वो। तो यहाँ पर देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर बना हुआ है, जितनी बार भी ईएमए के नजदीक आकर छोटी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर आपको खासतौर से दिखेगा कि इस तरह की कैंडल्स बन रही है जिनको हम अवॉइड कर देते हैं या कि इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, यार कोई डिसीजन नहीं बन रहा है। और वही कैंडल्स हमारे लिए काम कर रही है कि हमें स्विंग पकड़ने में हेल्प कर रहा है। अगर मैं इसको और पीछे लेकर आऊं, इस जगह पर देख लो आप, ये अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है, जैसे ईएमए के नजदीक आया, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन खास बात यह है समझने की कि आपको ट्रेड में एंट्री तभी लेना है जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर हो। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहां पर आपको नहीं घुसना है, खासतौर से आपको चेक करना है 15 मिनट या फिर 30 मिनट का चार्ट। वहां पर अगर साइडवेज होगा तो मार्केट में नहीं घुसना है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड में होना मार्केट बहुत जरूरी है। अब हम एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं इसको बीटीसी की जगह पर हम XAU कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरा चार्ट आ गया, अभी भी है ये 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। और अब आ जाते हैं हम किसी ट्रेंड के ऊपर, जहां पर हमें प्रॉपर मार्केट में ट्रेंड दिखे, जहां पर मार्केट हायर लो बनाता हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो मार्केट स्विंग्स बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब जितनी बार भी मार्केट देखो ईएमए के नजदीक पहुंच रहा है, यहाँ पे कैंडल्स जो है छोटी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ये इनडिसीजन टाइप कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप इजीली स्विंग्स को पकड़ सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ईएमए के क्लोज में होना चाहिए। अगर मार्केट ईएमए से दूर है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये ईएमए से काफी दूर है, तो इस जगह पर आपको नहीं घुसना है उसमें। अब एक काम करते हैं इसको चेंज करके हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो ये हम आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर भी हमें देखना है कि कहाँ पर मार्केट जो है स्विंग्स बना रहा था, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है साइडवेज वाला है, ये बिल्कुल सीधे ऊपर चला गया बिना कोई स्विंग बनाए, हमें कोई आइडिया दिए हुए। अब देखो यहाँ पर मार्केट दिख रहा है कि अप ट्रेंड के अंदर है। मार्केट ने जैसे ही ईएमए को ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट किया, पहला वाला स्विंग बनाया, फिर अगेन यहाँ पे कैंडल्स का साइज छोटा हो गया, ठीक है। अगेन इस जगह पे स्विंग बनाया, यहाँ पे फिर आपको इंडिसीजन टाइप कैंडल्स दिखने लगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इन कैंडल्स को एक बार अच्छे से पकड़ना सीख गए, समझ गए, अच्छे से बैक टेस्ट कर लिया, तो आपको किसी और स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर से अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट की टाइम पर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो। देखो रैंडम ट्रेड्स लेना बंद कर दो कि यार रेड कैंडल बन रही है, चलो मैं डाउन का ट्रेड ले लेता हूँ, ग्रीन कैंडल बन रही है, अप का ट्रेंड ले लेता हूँ। आपके ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप यहां पर मान लीजिए कि ये स्पिनिंग टॉप टाइप छोटी सी कैंडल बनी, इस इंडिसीजन कैंडल को देख के अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके पास प्रॉपर ट्रेड प्लान होगा कि भाई इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे 1:2 का टारगेट रखना है, इसका हाई के ब्रेक होने पर मेरी एंट्री है। वो पूरी चीजें ना प्री डिसाइडेड रहेंगी, और बिगिनर इस चीज को समझ नहीं पाता है, वो रैंडमली हाथ पैर मारता है किस तरह से मैं बड़ा से बड़ा मूव पकड़ लूं। यार मैं ना यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि नीचे से पूरा ट्रेड मिले मुझे इतना बड़ा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो हो सकता है भाई तुक्के में 1-2 बार 3 बार हो जाए, लेकिन वो लॉस ज्यादा कराएगा। इसलिए आप किसी भी ट्रेडर से बात कर लो, बड़ा ट्रेडर, छोटा ट्रेडर, जो अच्छे से मार्केट को समझता है, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि एक मूव पकड़ लो जिसके अंदर आपको अपना टारगेट मिल जाए, दैट्स इट। वो मूव छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट और कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ट्रेल करके आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये कोशिश करो कि नहीं मुझे तो हर बार 1:10 लेना है या हर बार मुझे 1:6 का टारगेट लेना है, तो वो बहुत इंपॉसिबल सी चीज है, क्योंकि वो हर बार नहीं मिलेगा ना। 1 बार 2 बार 3 बार मिल जाएगा, लेकिन बाकी के 7 बार तो लॉस ही देके जाना है आपको। अब आप कहोगे नहीं वो तो रिस्क टू रिवॉर्ड में तो हमेशा मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे। अभी तक भी कोशिश कर ही ली ना, लॉस में ही है। थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज करो कि क्यों ना एक सिस्टमेटिक वे बना ले हम उसका। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया, स्विंग बना के नीचे आया, ये बड़ी सी कैंडल बनी, उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड मिल गया। स्विंग्स पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और एक बार स्विंग पकड़ना सीख गए आप, समझ लो मार्केट में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अक्सर ना लोग बोर हो जाते हैं इस चीज से कि यार कब तक एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। भाई वो एक स्ट्रेटेजी जब तक पैसा कमा के दे रही है तब तक बोर होना ही नहीं चाहिए हमें। हमारे लिए तो एक्साइटमेंट है कि पैसा बन रहा है, वो उस चीज से हमें एक्साइटमेंट मिलना चाहिए। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स हमने देखे। यहाँ पर डोजी, स्पिनिंग टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। आपको इन्हें कब पकड़ना है? जब भी मार्केट में मान लो कोई भी मूवमेंट चल रहा है और अगर वो इस तरह से ईएमए के नजदीक में आ रहा है,
ईएमए की क्लोज में आके अगर कभी भी इस चारों में से कोई भी कैंडल बन रही है और फिर उनका हाई या लो ब्रेक हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता हुआ मूवमेंट है, मान लीजिए वहीं पर नीचे आता हुआ मार्केट है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर यहाँ पे स्प्रिंग टॉप या डोजी कैंडल बन रही है तो उसका लो ब्रेक होने पर आप एंट्री बनाओगे मार्केट में। बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। बैक टेस्ट करो, आपको खुद रिजल्ट समझ में आने लगेंगे। बाकी अगर अभी भी अपने ब्रोकरेज का अच्छा खासा मोटा हिस्सा बचाना चाहते हो तो कॉइन स्विच को डाउनलोड कर लो। कॉइन स्विच के ऊपर फ्यूचर ट्रेड्स के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, पूरे 1 महीने तक आप इजीली फायदा उठा सकते हो उसका। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लॉजिक क्या है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, और अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया है आपका तो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।